हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दही वाली जो दही बेचती है, अनीता के कहने पर पंड्या स्टोर में जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि पहले तो दही वगैरह बेचती है और फिर बाद में कहती है कि हमने तो सोचा था कि ये पोतों की लाइन लग जाएगी इस घर में, हम भी देख लेंगे छोटे छोटे बच्चे। और पर हुआ क्या, धरा तो कभी माँ नहीं बन पाई। और सुमन बहन ये बात सुनती है और कहती है कि तू अपना काम कर। तो फिर वो और भी बहुत सारी बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि ये ना हो कि आपकी दूसरी दोनों बहुएं भी इसके पीछे लग जाएं और वो भी ऐसा ही करें, तो आप पोतों का मुंह देखते कोई रह जाएं। और सुमन बहन एक बार तो ये बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं। दही वाली और भी बहुत सारी बातें करती हैं जिससे धरा के मन को ठेस पहुंचती है। धरा वहाँ खड़ी देखती रहती है और सोचती रहती है कि दही वाली इतनी बातें कर रही है और माँ उनको बिल्कुल भी नहीं सुना रही। तो वो कहती है कि आप गौतम की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देते। वो जो अनीता है ना, वो 10 साल से ऐसे ही बैठी है, हो सकता है शायद इनके कर्म जुड़े हों इसीलिए ये ऐसे ही बैठी है और आप अनीता से उसकी दूसरी शादी कर दो। तो सुमन बहन कहती है कि मुझे पता है ये सब किसकी कहने पर हो रहा है। उधर मामी जूस पी रही होती है तो एक झाड़ू उड़ता हुआ आता है और उसको लगता है तो उसका जूस मतलब गिर जाता है। तो वहाँ वो देखती है, हैरान होकर देखती है कि मतलब सुमन बहन वहाँ आती है क्रिश के साथ और आकर कहती है कि कागड़ी, तुझे शर्म नहीं आती, तू कैसी है। तो मामी कहती है कि क्या हो गया सुमन बहन, ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे मार रहे हो, जूस पीने में कैसी शर्म। तो फिर सुमन बहन कहती है कि तू कैसी है, सबके घर बर्बाद करती रहती है। मुझे पता है कि दही वाली को तूने ही सारा समझाया है कि वो हमारे घर में आकर ऐसा बोले, मेरे बेटों का घर उजाड़े। तो वैसे सुमन जो प्रफुल्ला होती है वो बहुत बार ऐसे कहती है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, पर सुमन बहन मानती नहीं है। फिर वो कहती है कि अच्छा हो गया मेरे बेटे की शादी उस धरा से हुई, मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मेरे घर में वो बहू बन के आई, तू तो उसके एक पैर के जितने नाखून के जितनी भी नहीं है। तो अनीता को ये बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं और सुमन बहन उसको और भी बहुत सुनाती हैं और कहती है, एक आगड़ी तेरी माँ ने तुझे जन्म देने से पहले कि सांप के अंडे निकल लिए थे, जो तू ऐसी नागिन के जैसी है, सबके घर बर्बाद करना चाहती है। प्रफुल्ला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता अभी क्या हो रहा है। फिर वो सुमन बहन के पास नीचे बैठ जाती है और कहती है कि सुमन बहन मुझे बताओ कि क्या हुआ, क्या है, क्या बात है। और फिर सुमन बहन कहती है कि तू ऐसे नाटक मत कर, मैं जानती हूँ तुझको, तू कैसी है और तू ऐसा करेगी ना तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो कहती है कि अब तेरी खबर तो मैंने ले ली, अब मैं उस दही वाली को मतलब डांटूंगी। फिर वो क्रिश को कहती है कि क्रिश मेरा डंडा लेके आ। तो प्रफुल्ला क्रिश को कहती है नहीं 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 क्रिश, डंडा मत लेके आना। और फिर सुमन बहन डंडा लाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हैं और वैसे ही मतलब प्रफुल्ला को बहुत समझाती हैं और कहती है कि ऐसा मत कर, इसकी शादी कहीं और कर दे। और वो अनीता को भी कहती है कि तू बच के रह, इसकी मतलब इसकी छाया में मत रह, तू भी ऐसी बन जाएगी। फिर सुमन बहन वहाँ से चली जाती है और प्रफुल्ला सोच रही होती है ये क्या हुआ। तो फिर उसे अचानक अनीता पर शक होता है कि ये सब कुछ अनीता ने किया है।